बार की बात है, एक व्यक्ति था, बड़ा विद्वान था वो, जरा जैसे पंडित लोग होते हैं ना संस्कृत में, बड़े मर्मज्ञ और ये सब इस प्रकार से। तो बोलते वो गुरु जी के पास गए और एक संत सिद्ध महात्मा थे। तो उन सिद्ध महात्मा के पास गए, उन्हें बोला कि आप हमें कोई शास्त्र विद्या दीजिए, हमारा भी पढ़ने का मन करता है, हम ये पढ़े हैं वो पढ़े हैं। एक संसारिक जीव का स्वभाव ही होता है, वो अपने गुरु के पास भी जाएंगे तो पहले अपनी बढ़ाई करेंगे, जबकि ये अपराध है। गुरु के सामने अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मगर संसारिक जीव, गुरु जी मैं तो इतनी माला करने लग गया हूं, अब आपकी कृपा से, अब मैंने इतना माला बढ़ा दी, आपकी कृपा से मैंने बोलने को तो आपकी कृपा कर, पर बढ़ाई नहीं हो रही। ये कभी ना हो, कभी नहीं, ये अपराध है। आप सिद्ध संतों के पास जाओ, झोली फैला के बोलना चाहिए मैं दीन हूं, आप दो मुझे, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। ये स्वभाव में होना चाहिए, ये भाव भी यही होना चाहिए हमारा। स्वभाव है क्या? जो स्व का भाव है वही स्वभाव है, जो मेरा अपना भाव है वही स्वभाव। तो खैर, तो वो पंडित जी बोले कि भाई मैंने इतना पढ़ा, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, साहित्य में यहाँ पे वहाँ पे ये सब, अब आप मेरे पे कृपा कीजिए महाराज, आप तो सिद्ध संत हैं, स्वामी जी हैं, आप बताइए मुझे कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, और फिर मैं आपसे दीक्षा भी लेना चाहूँगा। दीक्षा लेने का स्टाइल देखो, आके तो पहले अपनी इतनी बढ़ाई करके और फिर अपनी बढ़ाई करके फिर उनको मानो अपने से उनको थोड़ा मान चलो कि आपसे दीक्षा भी लूंगा मैं। तो संत तो सब समझ जाते हैं, वो तो दृष्टि से ही समझ जाते हैं। एक बार बाबा ने भी बताया था कि जब जीव आके बस बैठता ही है, बोलता कुछ नहीं, बोले संत इसमें ही समझ जाते हैं इसके इसके मन का क्या भाव है। सारी उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझ में आ जाती है संतों को। बस आप जाके बैठे, प्रणाम किया, आपकी जो भंगिमाएं हैं बैठने की, बस बैठने की, प्रणाम करने की, इतने में ही समझ में आ जाती है कि किस प्रकार का स्वभाव है इसका। और मुंह से बोल भी दिए तो रह क्या गया, अगर आपने जरा सा भी बोल दिया। प्रणाम करने के भी अलग अलग स्टाइल हैं, आपने प्रणाम किस प्रकार से किया, बस संतों को इसी में पता लग जाएगा आप कितने अहंकारी हो या कितने सरल हो, बस प्रणाम करने से। तो प्रणाम गुरुदेव, तो पता लगा क्या हो। ये तो खैर मैं तो वैसे बता रहा हूँ, तो आप कैसे भी करो संतों को पता लगेगा। तो खैर, वो जो थे विद्वान थे, उन्होंने गुरुजी को बोला आपसे दीक्षा। गुरुजी ने बोला देखो आप तो बड़े उच्च हैं, विद्वान हैं, ये संतों का यही स्वभाव होता है, आप बड़े हो तो बड़े हैं। राम जी से हनुमान जी मिले ना, तो उन्हें तो पता नहीं था कि ये राम जी हैं, तो उन्होंने कहा भेद लेके आते हैं भाई ये कौन है। तो हनुमान जी बहुत बड़े पंडित बन के गए, और ये श्लोक वो श्लोक, यहाँ से श्लोक वहाँ से श्लोक, इस शास्त्र से उस शास्त्र से बोले चले जा रहे। बोले राम जी ने तो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब पता लगी राम हनुमान जी को, ओहो ये राम है, यही मेरे भगवान है, यही मेरे इष्ट हैं, मैं इनको पहचान नहीं पाया, मैं बुद्धू हूं क्या। हनुमान जी ने बाद में प्रश्न करा राम जी से, भगवान मैं आपको नहीं पहचान पाया, बड़ी बात नहीं है, मैं तो अमोघ बालक बच्चा हूं, मुझे पता नहीं लगा कि आप भगवान, पर आप तो ईश्वर हो, आपको तो पता था ये मेरा दास हनुमान है। आपने इतनी देर तक मुझे बकबक करने दी, कुछ बोले ही नहीं, आपने बताया ही नहीं कि अबे अरे पहली बारी में बोलते मैं राम हूं, आपने क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं पहचाना मुझे। आप ऐसा हो नहीं सकता, आपने नहीं पहचाना, आपने क्यों नहीं बताया मुझे इतनी देर तक, क्यों मुझसे धृष्टता होने दी, क्यों इतनी देर मुझसे अपराध होने दिए कि मैं आपके सामने पंडिताई दिखा रहा हूँ। तो राम जी ने बड़ी सरलता से बोला, भाई आप तो इतने बड़े पंडित हो, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम तो जानते ही नहीं इतनी बातें, इसलिए हमने कहा थोड़ा आपसे मिली राय कुछ तो ले लेना चाहिए। अब ये बात से ही उन्होंने हनुमान जी को संदेश दे दिया कि जब बड़े बन के आओगे, बड़ा अपने आप को दिखाओगे ना, तो जो संत महात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, वो चुप हो जाते। ठीक है भाई, आप इतने ही बड़े हो तो, और आप अपना ही नुकसान करते हो, आप इतने बड़े हो तो संत क्या देंगे आपको। वो ठीक है, आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बहुत मानो, आपको क्या जरूरत है, वो तो वो आपसे आशीर्वाद मांगे, भाई हमें आशीर्वाद दो तो आप भी भजन कर सके। आप नुकसान में गए। तो खैर, तो गुरु जी ने बोला आप तो बड़े विद्वान हो, आप तो बहुत ऊंचे पंडित हो, आप ऐसा करो, अगर आपको दीक्षा चाहिए तो आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो आपसे न्यूनतम हो, आपसे शुद्र हो, आपसे नीचे हो। ऐसा कोई भी जीव, व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा जीव एक लेके आओ जो आपसे नीचे हो, उसको लेके आओ मेरे पास, तो मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। वो पंडित जी ने बोला बड़ी अनूठी सी शर्त है, लेकिन बड़ी आसान है। तो जब गुरु जी ने बोलते, जब संत महात्मा कोई बात बोलते हैं तो अपनी कृपा का संचार भी करते हैं साथ में। उन्होंने उस पर थोड़ी कृपा भी करी, अपनी कृपा तो करेंगे ही करेंगे, कृपा दृष्टि तो डलेगी डलेगी। तो बोलते उन पे उन्होंने कृपा भी करी। अब वो संत गए, बोलते ओहो अपने से नीचे ढूंढ के आने लेना, हमारे से ऊपर नहीं दिखता हमें कोई, तो नीचे तो सारी दुनिया है।
अब जब गुरुजी की कृपा साथ में हुई, तो जब जिसको देखे तो देखे यार इसमें ये गुण तो मेरे से फालतू है, इसमें ये गुण तो मेरे से फालतू है। जगह जगह के मनुष्य देखे, जब देखे तो जिसको देखे वो देखे यार इसमें कोई ना कोई गुण एक ऐसा है जो मेरे में नहीं है। तो ये मेरे से इस मामले में तो मेरे से ऊपर हुआ, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो। अब ये बहुत बड़े विद्वान, लेकिन मूर्ख को देखे तो कई मूर्खों को देखा कि मूर्ख होने के बावजूद उनकी भगवान में जो श्रद्धा है वो इनमें नहीं है। कई मूर्खों को ऐसे देखा कि उनके अपने गुरुजी में जो श्रद्धा है वो इनकी अभी नहीं बन पाई। तो उन्होंने देखा कि चाहे मैं विद्वान हूं लेकिन मेरे से नीचे तो नहीं है। अब ये गुरुजी की कृपा साथ में आ गई ना, नहीं तो कहाँ दिखता था अपने से ऊपर। करते 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 बोलते एक दिन बैठे तो उन्होंने वन में पशुओं को देखा, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा था कोई जीव लेके आ जाना, मैं क्यों मनुष्य के चक्कर में पड़ा हूँ, मैं इसको ले चलता हूँ, ये इतने सारे जीव है यहाँ पे। एक व्यक्ति अपना गधा लेके जा रहा है, उन्होंने कहा ये गधे को लेके चलता हूँ। अब गधे को देखा इतना सारा सामान ढो रहा है, लात खा रहा है, लेके जा रहा है, तो मन में भीतर फिर संचार हुआ। ये गुरुजी की कृपा, बार बार देखना ये गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी ने कृपा करी इसलिए अब वो कृपा बोल रही है। तो बोलते मानो ने ऐसा प्रतीत हुआ कि गधा उन्हें देख रहा है और बोल रहा है कि मैं इतना सामान ढो रहा हूँ अपने स्वामी का, और उसकी लातें खा खा के भी उसकी नौकरी कर रहा हूँ, तू कर सकता है? नहीं 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 नहीं। तो गधा भी मेरे से ऊपर हुआ। घोड़े को देखा, ये तो घोड़ा घोड़ा ये तो लात भी नहीं खाता, ये तो सामान भी नहीं ढोता। तो मानो घोड़े ने उसे देखा, तो घोड़े ने बोला मैं इतनी तेज भागता हूँ, तू भाग सकता है मेरी तरह? नहीं। तो घोड़ा भी मेरे से ऊंचा हो गया। हाथी को देखा ना, हाथी भी मेरे से इतना बलवान है, हम हाथी जैसे बलवान, बड़े सारे बोलते। कुत्ते को देखा है, ये तो कुत्ता है, गली का कुत्ता है, ये तो इससे क्या है? बोलते मानो कुत्ते ने भी उसको ऐसे देखा, उसके मन में संचार हुआ, कुत्ता बोल रहा है मैं इतना वफादार हूँ, वो लात मारे मेरा स्वामी फिर भी पूंछ हिलाता हुआ, अगले दिन रोटी दे तो पूंछ हिलाता हुआ फिर उसके पास पहुंच जाता हूँ। तेरे अंदर ऐसा है अमानी ना मान दिन कि तेरा कोई सम्मान ना करे, तुझे लात मारे, अगले दिन फिर पुचकारे तो फिर उसके पास पहुंच जाए और फिर वफादारी दिखाए? मेरी तो बड़ी ईगो है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो कुत्ता भी मेरे से ऊपर हो गया। बोलते हार के एक दिन बैठे मल त्याग कर रहे थे, दृष्टि मल पे गई अपने, वो ये लो ये मल ले जाता हूँ ना मैं, गुरुजी को दिखा दूंगा, ये लो ये मेरा मल, ये तो मेरे से नीचे। अब देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। इस पूरी सृष्टि में जहाँ ये दिखता था मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, संत कृपा हुई, संत कृपा से ये दिखने लगा कि ये पूरी सृष्टि अब तो वह मल रह गया, बस ये मल है जो मेरे से नीचे है। बोले मल को देखा कि इसको उठा के लेके जा रहा, तो बोलते मानो मल में से आवाज आई सावधान, मुझे अपने से कम ना समझियो, मैं भगवत प्रसाद थी, भगवत प्रसाद। लोग मर रहे थे मेरे को लेने के लिए, मुझे पाने के लिए, अमर हो जाते हैं जीव मुझे पाके, और उस भगवत प्रसाद को तूने ये दुर्दशा कर दी कि आज मैं मल बन गया। मैंने तेरे भीतर कृपा का संचार किया, मैंने तेरे भीतर शक्ति का संचार किया, मैंने तेरी नसों को, नाड़ियों को, सबको तंदुरुस्त कर दिया। जब आहार मिलता है तो पूरा शरीर तंदुरुस्त होता है, और फिर उसमें भी भगवत प्रसाद। तो बोलते मैं प्रसाद था, मेरी क्या कीमत थी, मैंने तेरे को क्या क्या नहीं दिया, और तूने देख तेरे शरीर ने मेरी ये दुर्दशा कर दी कि मैं मल बन गया। तो तेरे से तो कहीं ज्यादा अच्छा हूं, मैंने अपना अस्तित्व खो दिया तुझे देने के लिए, और तूने। तो उसने बोला ये तो मल तो मेरे से बहुत महान है, तो मल को तो हम छोटा समझ रहे, अभी तक जितने देखे थे उनसे तो महान है, इसने अपना अस्तित्व खो दिया मुझे देने के लिए। मल के ऊपर कीड़ा रेंगता हुआ देखा, ओहो ये लेके जाता हूँ, वो तो जीव है, ये तो कीड़े को लेके जाता हूँ। मानो मल में से फिर आवाज आई सावधान, हाथ मत लगाना इस कीड़े को, इसको मत खराब कर देना अब अपने स्पर्श से। वही मल के कीड़े को हम खराब कर देंगे? बोले जिसकी तूने ये विकृति कर दी है, जिसकी तूने इतनी दुर्दशा कर दी कि प्रसाद को तूने मल बना दिया, आज मेरे को ऐसा बना दिया, दूषित कर दिया, ये कीड़ा उसमें से है कि ये मुझे पाएगा, ये मल का कीड़ा मल को पाएगा, और उसके बाद जाके इस मल को, जब ये कीड़ा मरेगा या इस कीड़े में से जो मल निकलेगा वो खाद बन जाएगा। जब वो खाद बनेगी तो उस खाद के बल से कई पुष्प उगेंगे, कई फल उगेंगे, जो फिर जाके ठाकुर जी को अर्पण होंगे। तो ये कीड़ा तो इस मल को खाद बना देगा, ये वापस मुझे इस लायक बना देगा कि मैं प्रसाद में इस्तेमाल हो सकूं, मैं भगवान की ठाकुर जी की सेवा के लिए फूल बन सकूं। ओह, उसने बोला हाँ ये तो मल का कीड़ा तो बहुत महान है भाई मेरे से। अब पूरी सृष्टि में कोई नहीं दिखा, मल नहीं दिख रहा, मल का कीड़ा नहीं दिख रहा, सब ऊपर है गुरु जी के पास। अब अगले दिन जब गुरु के पास गया, ये तरीका है ले जाने का। अब गुरु जी के चरण मस्तक, अपना मस्तक गुरु जी के चरण में नतमस्तक हो गया। बोले गुरु जी
क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे दीक्षा ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि अपने से नीच मुझे सृष्टि में कोई दिखता ही नहीं है, कोई दिखा ही नहीं। मैंने पूरा देख लिया, मगर पूरा अवलोकन करके मैंने ढूंढ लिया, इस सृष्टि में मेरे से नीच व्यक्ति कोई नहीं है गुरुदेव, और मेरे जैसे नीच व्यक्ति को आप दीक्षा दो, ये ठीक नहीं। गुरु जी ने कहा, अब जा से जमुना स्नान करके आ, अब तेरी दीक्षा होगी, अब तेरी दीक्षा होगी, अब तू बन गया इस लायक की तेरी दीक्षा होगी। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए हमारा। और भाव क्या, आप देख ही रहे हो कि मल का कीड़ा भी हमारे से ऊपर है। हमारी ऐसी ऐसी हमारी सृष्टि है कि हम लोग सोचते हैं हम ये हैं वो हैं वो हैं, लेकिन कुछ नहीं है हम। ये भाव, ये त्रिनादपि सुनी चेन, ये भाव है, ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए।